विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे पंचमः पाठः, जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला, यानी कि माता जो होती है वह अपनी संतति में समान स्नेह रखने वाली होती है, और जो दीन होता है, निर्बल संतति होती है, उसमें माता का स्नेह अधिकता से होता है। यहाँ पर हम विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं भाग संख्या 2, यानी कि दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक रखा गया है कथायाः प्रथम भाग, कथा का पहला भाग। जैसा कि आपको पता ही है, आपने पहले भाग में जाना पाठ परिचय के दौरान कि यह जो पाठ है वो एक कथा है, कहानी है छोटी सी, और यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हम माता के महत्व को समझने वाले हैं, यानी कि माता का जो स्नेह होता है वो किस प्रकार का होता है और किस में ज्यादा होता है, ठीक है ना। और एक बात हमने यहाँ पर यह भी जानी कि जो ये कहानी है जननी तुल्य वत्सला, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है महाभारत से। महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं, और 18 पर्वों में से जो तीसरा पर्व है वह कौन सा है? वन पर्व। वहां से यह पाठ लिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा क्या कि महाभारत का रचनाकार कौन है? वेदव्यासः, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले भाग में सामान्य परिचय में आपने पढ़ ही लिया है। अब हम इस कहानी को शुरू करने वाले हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके हैं आप, तो आइए शुरुआत करते हैं। भाग संख्या 2, कथायाः प्रथम भागः, कथा का पहला भाग। देखिए, पाठ्य वस्तु, आपके जो पाठ में स्थित पाठ्य वस्तु है उसका पहला गद्यांश ये है आपके सामने, और इस गद्यांश को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये गद्यांश जो है, यहाँ पर आने वाले शब्द या कोई विशेष बात जो आपको यहाँ लिखवाई जाए, बताई जाए, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझिएगा। इस कहानी की शुरुआत करते हैं, आइए वाचन के साथ में। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः, जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन न्युद्यमानः अवर्तत। सः ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। सुरभे इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। ठीक है, ये हमने आदर्श वचन किया इसका। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं। देखिए, कश्चित यानी कोई, कश्चित यानी कोई। यहाँ ये जो पद है इसको हम कह और चित इस प्रकार संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ जो संधि है वो विसर्ग संधि का भाग है, सत्व संधि। ठीक है ना। आप यहाँ पर ष्टुतु संधि भी करते हैं सत्व के साथ में, ठीक है ना, लेकिन जो पहली संधि हो रही है वो सत्व हो रही है। यहाँ विसर्ग है उसको स हो रहा है, और उस स को यहाँ श होता है, ठीक है ना, ष्टुतु संधि के नियमानुसार, और फिर बनता है कश्चित, जिसका अर्थ है कोई। कोई कौन? कृषकः। कृषकः, देखिए पहला पात्र आ गया है आपकी कहानी का, कृषकः यानी किसान, कोई किसान। बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्ध कहते हैं किसको? बैल को। जो किसान होते हैं वह बैलों से क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आज के इस दौर में ट्रैक्टर इत्यादि बहुत तकनीक के माध्यम से खेती की जाती है, लेकिन प्राचीन काल में जो किसान होता था वो बैलों के माध्यम से ही हल चला करके खेत जोत लिया करता था। तो वहां पर यहाँ जो बैल है वह, ठीक है ना, उनके माध्यम से, उनके द्वारा जो किसान है वह क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई का जो कार्य होता है वह क्षेत्रकर्षण कहलाता है। तो उसको कुर्वन्नासीन, ठीक है ना, कुर्वन्नासीत यानी कर रहा था। इस पद को भी समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, कुर्वन और आसीत, ठीक है ना, यहां पर इस प्रकार है। तो कुर्वन यहां पर यानी करते हुए। इस पद को अगर हम समझते हैं तो यहां क्री
धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है हुए अर्थ में, यानी करते हुए, आसित यानी था या कर रहा था, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, ये जो कुर्वन् धन आसित यह पद है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखिए कुर्वन् धन आसित, यहाँ पर हल संधि है, व्यंजन संधि, उसका एक भाग है जिसे हम नुट आगम संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? नुट आगम, जिससे क्या होगा कि यहाँ बीच में न आ जाता है। क्या आ जाता है? न आता है। इसका मतलब पहले पद के अंत में न होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक न और आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 बार न लिखा हुआ है, वो इसी वजह से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि कोई किसान बैलों के द्वारा खेती का कार्य या खेत जोतने का कार्य कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, तयोः, उन दोनों में से, दो कौन थे? 2 बैल थे, ठीक है ना, ये बैल। तो दोनों में से तयो बलिवर्धयो, दोनों बैलों में से एक शरीरेण, शरीर से, दुर्बलः, दुर्बल था, ठीक है ना। कैसा था? दुर्बल था, कमजोर था। 2 बैलों में से एक बैल क्या था? कमजोर था, और इस कारण से, दुर्बल होने के कारण से, जवेन, तीव्र गति से, ठीक है ना, तेज गति से, जल्दी से, गंतुम अशक्तश्चासीत, जाने में असमर्थ था। जो किसान है वो बैलों के द्वारा खेत जोतता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो बैल था वो कमजोर था और जल्दी चलने में असमर्थ था, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए गंतुम अशक्तश्चासीत, इस बात को हम यहाँ पर समझे, इस पद को समझे। तो यहाँ पर देखिए गंतुम ये पद है और अशक्तः आगे हो जाएगा अशक्तः, और इस यहाँ तक हमने ले लिया। फिर अशक्त, यहाँ ये श जो है वो विसर्ग में बदल जाएगा और फिर आगे हो जाएगा चा में आसीत है, ठीक है ना। च अशक्तः, फिर चासीत है, तो यहाँ पर देखिए आसीत हो जाएगा, लेकिन यहाँ इससे पहले च और आएगा क्योंकि वहां च भी है। तो अर्थ क्या हो गया? गंतुम यानी जाने में या जाने के लिए, अशक्तः यानी असमर्थ, च यानी और, आसित यानी था। तो क्या था कि दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, ठीक है ना। दुर्बल होने के वजह से वह तीव्र गति से जाने में असमर्थ था, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां तो आपको पता ही होगा गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। गम धातु और तुमुन प्रत्यय है, समझ में आ गया। तो यहाँ ये 2 लाइनें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले इनको साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अतः इसलिए कृषकः जो किसान है वह तम दुर्बलम, उस दुर्बल, वृषभम बैल को, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान रखना, बलिवर्ध बैल को कहते हैं और वृषभः भी बैल को कहते हैं। तो यहां पर दुर्बल बैल को तोदनेन यानी कष्ट देने से, क्योंकि एक वो छड़ी सी होती है किसान के हाथ में, तो वो जब तेज नहीं चल रहा था तो उसको पीटता है, ठीक है ना, पीछे से मारता है उसे। तो जब मारता है तो उसे कष्ट होता है, तो उस कष्ट से, मार खाने से, पीड़ा होने से, नुद्यमानः, ठीक है ना, यानी कि आगे धकेला जा रहा था, अवर्तत यानी कि जा रहा था, ठीक है। मतलब वो दुर्बल था इसलिए उसे कष्ट दिया जा रहा था और इस वजह से वो आगे धकेला जा रहा था। सह ऋषभः हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। अब हुआ क्या कि सह यानी कि वह कौन? वह जो बैल है वह ऋषभः, देखिए यहाँ आगे लिखा है ऋषभः यानी कि बैल। तो यहाँ देखिए कितने पद आए अपने पास में? बलिवर्ध, मैं यहाँ लिख देता हूं, बलि वर्धः, ठीक है ना। आगे आया वृषभः, फिर आया ऋषभः, और आगे एक पद और आएगा वृषः। तो ध्यान रखना ये सब किसके लिए आए हैं? ये बैल के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो पर्यायवाची है ये सारे, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहां देखिए वह बैल जो है वह हलम उड्वा, हल को जोत करके या हल को ले करके, ठीक है ना, गंतुम अशक्तः
जाने में जो असमर्थ है ऐसा क्षेत्र यानी कि खेत में ही, धरती पे ही, पपात यानी गिर गया, पपात यानी गिर गया। अब यहाँ पर देखिए पपात ये क्रिया है, आपको बहुत अजीब सी लग रही होगी, अजीब सी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं। क्या होते हैं? 10 लकार होते हैं। उनमें से एक लकार होता है लिट लकार। कौन सा लकार होता है? लिट लकार। और लिट लकार जो होता है वहां पर, ठीक है, ये क्रिया बनती है, उसमें लिट लकार में बनती है। तो क्या यहाँ जो पपात है, यहाँ इसको हम यहाँ देखें तो पत धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन का ये रूप बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार यहां पर वह का क्या हो गया? भूमि पर गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः। अब जब वह गिर गया तो उसका काम अवरुद्ध हो गया, किसका? किसान का। और किसान का काम अवरुद्ध हो गया, रुक गया, तो ऐसे में वह क्रोधित हो गया। तो क्रुद्धः, क्रोध से युक्त, कृषिवलः जो है किसान है। देखिए किसान के लिए भी कृषक हमने यहाँ पढ़ा, और एक कृषिवलः ये पद यहाँ पर फिर से आया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए क्रुद्धः यानी जो क्रोध से युक्त है, ऐसा कृषिवलः यानी कौन? किसान। अब यहां पर देखिए क्रुद्ध जो है वो विशेषण है, किसका? किसान का। किसान कैसा है? क्रोध करने वाला है। तो क्रुद्धः जो क्रोधी है किसान, वह तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, किसको? जो गिरा हुआ बैल है उसको उठाने के लिए बहुबारम अनेक बार यत्नम अकरोत, अनेक बार यत्न करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। ठीक है, तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी, तथापि का मतलब है फिर भी, वृषः यानी जो बैल है वह, मैंने बताया था आपको अभी, तो यहां फिर से आ गया, फिर भी जो बैल है वह नोत्थितः नहीं उठ पाया। ठीक है ना, उसको नहीं उठा सका। कौन? किसान। अब यहां पर देखिए कुछ पद हैं जिनको हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो आइए इनको रफ कर देते हैं। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि क्या यहाँ पर बताए गया है, कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं और कौन कौन से पद हैं जो विशेष रूप से आपको यहाँ बताए गए हैं। ठीक है ना, तो आइए आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो पद हैं वह कौन कौन से हैं। मैंने बताया क्रुद्धः कृषिवलः यहाँ विशेषण विशेष्य है। तम उत्थापयितुम, यहाँ तम किसके लिए आया है? यहाँ तम आया है उस बैल के लिए, और उत्थापयितुम यानी उठाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ तुमुन प्रत्यय है, उत उपसर्ग है, स्था धातु है। ठीक है ना, और तुमुन प्रत्यय है, और ये तुमुन प्रत्यय है, लेकिन यहां ये निजंत में बनता है। किसमें? निजंत धातुएं होती है उसमें बनता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यानी कि कोई कार्य करवाने के लिए। तो बहुबारम अनेक बार हो गया, यत्नम अकरोत यत्न किया, तथापि फिर भी। यहां देखिए ये जो है तथापि, वह तथा और अपि, यहां पर देखिए ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है। ठीक है ना, तथा यानी वैसे, अपि यानी भी, और जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तथापि बनता है, यानी फिर भी। ठीक है, तो यहां दीर्घ संधि है। वृषः यानी जो बैल है वह नोत्थित नहीं उठा। ठीक है ना, न धन उत्थित, यहां पर देखिए गुण संधि है, वह नहीं उठा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पहला पैराग्राफ यानी पहला गद्यांश आपका पूरा हो जाता है, और उसी में दूसरा जो है गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। अब ये सारी बातें कौन देख रही थी? ये देख रही थी सुरभि। सुरभि कौन है? गाय। ठीक है ना, और जो गाय है वो बैल की क्या है? माता। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि एक बैल नीचे गिरा हुआ है। तो ऐसी जो स्थिति बनी, उस स्थिति को, ठीक है ना, भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, बैल को, ठीक है ना, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातु जो माता है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? सुरभि। वह जो सुरभि है उसके नेत्राभ्याम आंखों से, अश्रुणी यानी आंसू, आविरासन यानी कि निकल गए, यानी कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए, अर्थात वह रोने लगी। क्यों? कोई भी अपनी संतति को दुख में देख करके रोने लगेगा, तो ऐसी स्थिति सुरभि के साथ हुई, यानी सभी गायों की जो मां थी उसके साथ ऐसी स्थिति हुई। फिर है सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि की ऐसी अवस्था को,
रोती हुई को, ठीक है। दृष्टवा, यहाँ देखिए अनुस्वार नहीं आएगा दृष्टवा में, ठीक है ना। दृष्टवा यानी देख करके, दृष्टवा यहाँ दृष्ट धातु है और त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना। तो देख करके, किसको देख करके? सुरभि को। और सुरभि की कैसी अवस्था को? रोती हुई की अवस्था को देख करके सुराधिपः, जो सुराधिप है, सुराणाम अधिपः, सुर कहते हैं देवों को, ठीक है ना। किनको कहते हैं? देवताओं को। तो उनके जो अधिप यानी राजा है, ठीक है, तो वह सुराधिप यानी कि सुरों के, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो इंद्र ताम अपृच्छत, उसको पूछता है, ठीक है। उसको पूछा, किसने? इंद्र ने। किसको पूछा? सुरभि को पूछा। क्या पूछा? अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यतामिति, हे सुरभि किमेवं, क्यों इस प्रकार, रोदिषि रो रही हो, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो, उच्यताम कहो, ऐसा क्या हुआ या क्या बात है कि तुम रो रही हो। तो यहां पर देखिए अयि शुभे किमेवं रोदिषि, यहां कर्ता नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां रोदिषि जो है वह क्रिया है और इस क्रिया का कर्ता है त्वम, और ये त्वम किसके लिए आया है? ये सुरभि के लिए आया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सुरभि को कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा है कि हे सुरभि तुम क्यों रो रही हो, बताओ, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर ये छोटे से 2 पैराग्राफ गद्यांश जो है खत्म हो जाते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं इस गद्यांश में क्या बताया गया है। एक बार फिर से देखिए, एक साथ इसका अर्थ हम देखते हैं। कोई किसान बैलों के द्वारा खेत को जोतने में लगा हुआ था या जोत रहा था या जोतने का कार्य कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक बैल क्या था? दुर्बल था। इस वजह से चलने में, जल्दी चलने में वह असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को पीड़ा देते हुए आगे धकेलते हुए था या धकेल रहा था, ठीक है। वह बैल हल को ले जाने में, हल को अपने ऊपर लाद कर ले जाने में, ठीक है, असमर्थ था और ऐसी स्थिति में असमर्थ होते हुए वह भूमि पर गिर जाता है। किसान, जो क्रुद्ध किसान है, वह उसको उठाने का बहुत प्रयास करता है, फिर भी वह जो बैल है वह नहीं उठता। भूमि पर गिरे हुए बैल को देख करके सभी गायों की जो मां है सुरभि, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर जो इंद्र है वह उससे पूछता है, यानी उससे क्या पूछता है? हे सुरभि जो है, तुम किस प्रकार यूं रो रही हो, बताओ, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ये इसका क्या है, अपने अर्थ देख लिया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ है यहाँ पर जवेन, तीव्रगत्या, तीव्र गति से, अशक्तः, असमर्थः, असमर्थ, क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र से कर्षणम, खेत की जुताई, तोदनेन, कष्ट प्रदानेन, कष्ट देने से, नुद्यमानः, बलेन नीयमानः, धकेला जाता हुआ या हाँका जाना, ऋषभः, वृषः, बैल, हलम उड्वा, हलम उत्थाप्य, हल उठाकर, हल, ठीक है ना, जोड़ करके या ढो करके, कृषिवलः, कृषकः, किसान, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये भी शब्दार्थ है। उत्थापयितुम, ऊपरी नेतुम, उठाने के लिए, ठीक है। सर्वधेनु नाम, सर्व गवाम, सभी गायों की, आविरासन, प्रकटिता, सामने आ गए या निकल गए, सुराधिपः, सुराणाम राजा, देवताओं का राजा, कौन? इंद्र, उच्यताम, कथ्यताम, कहो या कहें, बताओ, अश्रूणि, नयन जलम, आंसू, ठीक है। ये शब्दार्थ है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में विशेष है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाते समय बताया। संधि की बात करें, अशक्तश्चासीत, अशक्तः च आसीत, सत्व है यहाँ पर और यहाँ दीर्घ है। सुरभेर इमाम अवस्थाम, सुरभे है इमाम अवस्थाम, यहाँ रूत्व संधि है और यहाँ पर संयोग हुआ है। सुराधिपः, सुरधन अधिपः, दीर्घ संधि है। तथापि, तथा धन अपि, दीर्घ संधि है। यहाँ पर विसर्ग है। प्रत्यय, प्रत्यय की बात करते हैं। कुर्वन, कुर्वन में देखिए कृ धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय है।
नुद्यमानः नुद धातु शानच प्रत्यय है, ऊर्ध्वा में ऊह धातु त्वा प्रत्यय है, उत्थापयितुम उत धातु उत उपसर्ग है यहाँ पर, और स्था धातु तुमन प्रत्यय और निजंत है, ध्यान रखना निजंत है, निजंत में बनती है ये, निज प्रत्यय होगा और इसमें, ठीक है। उत्थितः उत स्था त, दृष्ट्वा दृश्य और त्वा। समास सुराधिपः, सुराणाम अधिपः, राजा मतलब देवताओं का जो अधिप है यानी राजा है वह, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्नानी, मूल्यांकन प्रश्न है यहाँ पर, यानी आपने ये जो गद्यांश पढ़ा है, पहला भाग पढ़ा है, कथा का प्रारंभिक भाग पढ़ा है, इससे संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनके उत्तर भी लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अच्छे से, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, कृषकः बलिवर्दाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्, एक पदेन, एक पद में उत्तर देना है। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा कस्याः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, यहां पर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, सुराधिपः सुरभेरवस्थां दृष्ट्वा किम अपृच्छत्, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में। सुराधिपः ताम अपृच्छत् इत्यस्मिन् वाक्ये ताम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां पर ये जो है व्याकरणिक, समझ लीजिए भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पांचवा है पपात इति क्रियाया धातु लकार पुरुष वचनम च प्रदर्शयत, ठीक है। यहां पर ये जो क्रिया है इससे संबंधित जो भी पूछा गया उसको बताना है। फिर है छठा, क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुम बहुवारं यत्नम् अकरोत् इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं चित्वा लिखत। आगे देखिए, इंद्रः इति पदस्य पर्याय पदं चित्वा लिखत। आठवां है तथापि वृषः नोत्थितः इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययपदानि सन्ति पृथक् कृत्वा लिखत, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 प्रश्न इस भाग से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा। इस पाठ में हमने क्या देखा कि एक किसान खेत जोत रहा होता है, उसके पास 2 बैल होते हैं जिनमें से एक कमजोर होता है, और कमजोर होता है इस वजह से वो जल्दी जल्दी कार्य नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वह किसान जो उसको पीटता है, पीड़ा पहुंचाता है, और इस वजह से वह चलता चलता भूमि पर गिर जाता है। जब गिर जाता है किसान उसे उठाने का प्रयास करता है लेकिन वह नहीं उठता। ये सारा जो दृश्य है वह सुरभि नामक सभी धेनुओं की जो माता है, ठीक है, वह गाय वह देख रही थी, और ऐसा देख करके उसकी आंखों से आंसू निकलता है, और जैसे ही आंसू निकलता है तो ऐसी स्थिति को देख करके जो इंद्र है वह उससे पूछ बैठते हैं कि हे धेनु, हे सुरभि, तुम क्यों रो रही हो। ऐसा अब तक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे कहानी में क्या होता है वो हम जानेंगे अगले भाग में। तो मैं लेता हूं विदा। धन्यवाद।